सो हेलो स्टूडेंट, कैसे हो आप सब। स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद आशु में। तो स्टूडेंट्स, इम्यूनोलॉजी की इस सीरीज़ में आपका हार्दिक स्वागत है। और ये तीसरी वीडियो, इसमें हम बात करेंगे ग्राफ्ट रिजेक्शन के ऊपर। ठीक है। और इससे पहले वो ऑलमोस्ट इम्यूनोलॉजी के ऑलमोस्ट कंसेप्ट क्लियर हो चुके हैं और वीडियो डाल दी है 2 वीडियो, तो वो आप जाके चैनल पे जाके देख लेना अगर आपको इम्यूनोलॉजी के ऊपर और वीडियोस देखनी है। ठीक है। और अब हम इस वीडियो पे चलो ग्राफ्ट रिजेक्शन के बारे में बात कर लेते हैं। ठीक है। तो ग्राफ्ट रिजेक्शन, जब हम कोई भी ऑर्गन या फिर पार्ट ऑफ ऑर्गन हम ट्रांसप्लांट करते हैं एक जगह से, अगर काट कर हम दूसरी जगह लगाते हैं मान लो एनिमल में, तो वो होता है ट्रांसप्लांटेशन। ठीक है। तो वहाँ पे इम्यूनिटी है वो मेजर है, रोल है वो प्ले करती है। ठीक है। और तो उसमें भी है टर्म आता है। ठीक है। तो एक पार्ट ऑफ ऑर्गेनिज्म अगर हम ट्रांसप्लांट करते हैं दूसरे अनदर, तो ये होता है ट्रांसप्लांट। ठीक है। तो इसमें अब हमें कितने 4 टर्म देखने को मिलते हैं: ऑटोग्राफ्ट, सिनग्राफ्ट और एलोग्राफ्ट और जीनोग्राफ्ट। तो ये क्या होते हैं, तो ये देख लेते हैं। तो ऑटोग्राफ्ट क्या होता है, जब अगर हम किसी एक ही इंडिविजुअल जो मान लो ह्यूमन है या फिर एक ही ऑर्गेनिज्म है, उसके किसी एक पार्ट से अगर हम उसका ऑर्गन का पार्ट उठाकर हम अगर उसी मान लो ह्यूमन के हम पार्ट में दूसरी जगह लगा रहे हैं, तो वो होता है ऑटोग्राफ्ट। तो उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो नहीं होता है। ठीक है। और उसकी इम्यूनिटी उसको एक्सेप्ट कर लेती है, दूसरे की समझ के उसको मारती नहीं है। ठीक है। ग्राफ्ट रिजेक्शन का मतलब ये है। ठीक है। तो वो है वो फॉरिजन है, उसको नहीं समझती है, वो खुद का ही है, इसलिए वो ग्राफ्ट रिजेक्शन नहीं होता है। ठीक है। तो मान लो ये मैं हूँ मान लो। ठीक है। या कोई, ठीक है, तो ये एक इंसान है ऐसा मान लो। ठीक है। तो ये इसके यहाँ से मान लो कोई ऑर्गन है वो हटाकर उठा लिया सर्जरी करके और यहाँ पे लगा दिया दूसरे पार्ट पे। ठीक है। तो ट्रांसप्लांटेशन तो हुआ, लेकिन इसी है ह्यूमन में हुआ, तो वो ऑटोग्राफ्ट हो जाएगा। ठीक है। तो सिन ग्राफ्ट क्या होता है? सिन ग्राफ्ट होता है मोनोजाइगोटिक ट्विन के बीच में, अगर किसी के अंदर बीच में ट्रांसप्लांट करे तो वो सिन ग्राफ्ट होता है। तो उसमें रिजेक्शन बहुत ही कम चांस में होता है, लेकिन बहुत कम चांस में होता है। ठीक है। तो ठीक है, तो मान लो ये एक ट्विन है, एकदम एक जैसे दिख रहे हैं। ठीक है। तो इनके बीच में ट्विन है, मतलब एक ही मदर के है, और वो भी मोनोजाइगोटिक ट्विन। ठीक है। तो उसमें अंदर है वो कम होगी ग्राफ्ट रिजेक्शन, तो इसे सिन ग्राफ्ट बोलेंगे। और एलोग्राफ्ट क्या होगा? जब हम ट्रांसप्लांटेशन किसी दूसरे ह्यूमन को मान लो कर रहे हैं, लेकिन स्पीशीज़ है वो उसी स्पीशीज़ का होगा। जैसे कि ह्यूमन है, वो एक ह्यूमन है मान लो, एक है वो मान लो चाचा जी के लड़के को है वो ट्रांसप्लांट कर रहा है। ठीक है। तो स्पीशीज़ तो ह्यूमन, तो ये भी ह्यूमन ही है, ये भी ह्यूमन है। ठीक है। ठीक है। तो या फिर किसी दोस्त को है वो ट्रांसप्लांट कर रहा है ऑर्गन। ठीक है। और लेकिन खुद के भाई में मोनोजाइगोटिक ट्विन में नहीं कर रहा है, किसी दूसरे में कर रहा है। तो और ये एक ही स्पीशीज़ के अंदर, तो ये होगा एलोग्राफ्ट। ठीक है। तो इसमें थोड़े से है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो बढ़ता है। ठीक है। क्योंकि बहुत सारे है वो डिफरेंसेस दोनों में मिलता है। ठीक है। तो इसकी वजह से उसका इम्यून है सिस्टम है वो इसको एक्सेप्ट नहीं करता है, तो थोड़ा रिजेक्शन देखने को मिलता है। फिर जीनोग्राफ्ट आता है। जीनोग्राफ्ट में क्या होता है, जब ट्रांसप्लांटेशन 2 अलग अलग स्पीशीज़ के बीच में हो रहे हैं। ठीक है। ह्यूमन और मान लो सुअर के बीच में हो रहा है, मान लो सुअर की पेनक्रियाटिक ग्लैंड है मान लो, उसका है वो ट्रांसप्लांटेशन मान लो ह्यूमन में हो रहा है। ठीक है। तो वो 2 डिफरेंस स्पीशीज़ के बीच में हो रहा है, तो इसे बोलते हैं जीनोग्राफ्ट, जिसमें स्पीशीज ही अलग हुई तो बहुत ही ज़्यादा ग्राफ्ट रिजेक्शन है देखने को मिलता है जीनोग्राफ्ट में। ठीक है। तो मैक्सिमम रिजेक्शन कहाँ देखने को मिलेगा? जीनोग्राफ्ट में। और मिनिमम है वो ऑटोग्राफ्ट में, न के बराबर है वो ग्राफ्ट रिजेक्शन मिलेगा, जिसमें हम अपने खुद की एक पार्ट से खुद के अंदर ही इंजेक्ट करा रहे हैं दूसरे पार्ट में। ठीक है। तो जैसे कि ये है मान लो एक पर्सन ए है। ठीक है। और जो कि दूसरे पर्सन को है वो कोई भी पार्ट डोनेट कर रहा है, तो ये डोनर हो जाएगा, ये रेसिपिएंट हो जाएगा। ठीक है। तो जब ट्रांसप्लांटेशन करते हैं तो कौन सा टेस्ट हम करते हैं, कौन सी बातें को ध्यान रखते हैं? तो टेस्ट करते हैं हम, एक तो ब्लड ग्रुप टेस्ट करते हैं। ठीक है। और सेम होना चाहिए। ठीक है। और HLA टेस्ट करते हैं। ठीक है। ह्यूमन ल्यूकोसाइट एंटीजन, तो इसका टेस्ट होता है। तो ये इसका एक जीन है वो, मतलब कहाँ पाया जाता है? क्रोमोसोमल नंबर 6 पर है वो पाया जाता है HLA। ठीक है। तो इसमें अब हम जो टेस्ट करते हैं मैपिंग करेंगे क्रोमोसोम की, तो जिसमें ज़्यादा मैचिंग होगा
उसमें ग्राफ्ट रिजेक्शन है उतना ही कम पाया जाएगा, बिकॉज मैचिंग जितना ज़्यादा करेगा वो उतने ही सिमिलरिटी दर्शाएगा और वो है रिजेक्शन होने का खतरा वो कम होगा, तो ग्राफ्ट रिजेक्शन है वो कम होगा। ठीक है, तो इसकी लिमिट है मैक्सिमम 6 एंड मिनिमम 4। ठीक है, तो यहाँ पर ग्राफ्ट रिजेक्शन में कौन पार्टिसिपेट लेता है, एमएससी एंड टी सेल है वो इम्यून सेल है वो होती है, और बी सेल पार्टिसिपेट नहीं लेती है। एमएससी एंड टी सेल हमने पिछली वीडियो में हमने बात भी की थी इस पर डिटेल में भी। ठीक है, तो जब टी सेल का फॉर्मेशन हो रहा था तो इसका भी नेगेटिव रेगुलेशन हो रहा था, आपको याद होगा। ठीक है, तो जब नेगेटिव रेगुलेशन में अगर टी सेल ने अपनी सेल्फ सेल को ही रिकॉग्नाइज नहीं करके उसको अगर मारा था तो वो टी सेल भी नहीं रहा था। ठीक है, तो और जो टी सेल सर्वाइव कर रही थी तो वो सेल्फ सेल को आराम से रिकॉग्नाइज करती है एमएससी के साथ बाइंड होकर। ठीक है, तो अगर कोई वो दूसरा ऑर्गेनिज्म का कोई आएगा तो वो सेल्फ सेल नहीं होगा तो वो उसको टी सेल है वो उसको रिकॉग्नाइज नहीं करेगा और मार देगी। ठीक है, तो यहाँ पे एक और टर्म आती है, अगर तो देखते हैं बी, मान लो पर्सन बी है जो रेसिपिएंट था जो ले रहा है ऑर्गन पार्ट। ठीक है, तो उसे इम्यून सप्रेशन की है वो ड्रग्स दी जाती है। ठीक है, लेते समय। ठीक है, बिकॉज उसका इम्यून सप्रेस कर दिया जाता है ड्रग्स के थ्रू, फिर उसका इम्यून सिस्टम काम नहीं करता है तो वो जो दूसरे डोनर के है वो ऑर्गन को एंटीजन नहीं समझ पाएगा, क्योंकि इम्यून सिस्टम हम सप्रेस कर देंगे बाई इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स के थ्रू। ठीक है, तो ताकि डोनर ऑर्गन को एंटीजन समझ के रिजेक्शन ना करे और उसकी इम्यूनिटी है वो सप्रेस हो जाती है। ठीक है, तो इस दौरान बीमारी हो तो फिर हाँ, तो यहाँ पे क्वेश्चन बन जाता है। तो मान लो हम बी को दे रहे हैं और बी को इम्यून सप्रेसिव ड्रग्स भी दे दिया मान लो, तो मान लो इस दौरान उस पर्सन बी को है वो किसी नॉर्मल सी मान लो बीमारी हो गई। ठीक है, तो उस समय हम उसको क्या करेंगे, क्या हम उसकी इम्यून सप्रेसिंग ड्रग को है वो कम कर देंगे या फिर बाहर से कोई एंटीबायोटिक देंगे, तो यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है। ठीक है, तो हम उसका इम्यून सप्रेसिंग ड्रग है वो कम नहीं करेंगे, कम अगर कर देंगे तो वो उस ऑर्गन को खा जाएगा। ठीक है, ख़राब कर देगा उसका इम्यून सिस्टम। अगर हम उसका ये ड्रग्स कम कर देंगे तो उसका इम्यून सिस्टम काम करने लग जाएगा। ठीक है, तो हम इस स्थिति में करेंगे क्या, हम उसको एंटीबायोटिक दवा देंगे, न कि उसकी इम्यून सप्रेसिंग ड्रग को कम करेंगे। ठीक है, तो इम्यून सप्रेसिंग ड्रग्स के यहाँ पे ड्रग्स के कुछ एग्जांपल है, एक्सोथियोप्यूरिन है ना, एक्सोट्रिक्जेट एंड साइक्लोस्पोक्सिन ये है, तो इनको याद करना है। ठीक है, और थोड़ा सा पिछली वीडियो में जो हमने बात की थी टोल रिसेप्टर एंड पैथोजन के ऊपर थोड़ा सा रह गया, तो वो बस आधा पेज का वो देख लेते हैं। तो क्या है, जैसे कि पैथोजन होता है। ठीक है, पैथोजन जो कि लिविंग फॉर्म में होता है, तो उसमें क्या होता है, जो जैसे कि एंटीजन में एपिटोप होता था, तो पैथोजन में क्या होता है, सारे पैथोजन में ये पाँप होता है, पाँप इन द सेंस पैथोजन एसोसिएटेड मेम्ब्रेन प्रोटीन। ठीक है, तो ये होता है जिसको हमारी जो इम्यून सेल्स है उसके अंदर जो PRR होते हैं, पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन रिसेप्टर, उसके साथ बाइंड करके ये रिकॉग्नाइज करता है। तो पैटर्न रिकॉग्नाइजेशन फैक्टर PRR, तो ये भी 2 टाइप के होते हैं, TLR और NLR। ठीक है, टोल लाइक रिसेप्टर एंड नोड लाइक रिसेप्टर। तो TLR के बारे में हमने पिछली वीडियो में थोड़ा देखा था, तो हमने कहा था आगे देखें। तो TLR मेम्ब्रेन बाउंड ये है होते हैं रिसेप्टर। ठीक है, तो हमने देखा था कि स्किन के अगर कट लग जाए तो जो है वो एंटीजन आता है, तो वो मैक्रोफेज होते हैं, तो उसके है वो TLR के साथ जुड़ते हैं। तो ये है मेम्ब्रेन बाउंड होता है, और ये NLR है वो नोड लाइक रिसेप्टर होता है जो कि साइटोसोलिक होता है। ठीक है, और TLR के भी है वो किस नेचर के साथ वो जुड़ेगा लाइपोसैकेराइड प्रोटीन, तो उसके अकॉर्डिंग ये अलग अलग टाइप के होते हैं। तो ये कौन सा टाइप है, TLR फर्स्ट, TLR सेकेंड, TLR थर्ड से लेकर 30 तक होते हैं। ठीक है, तो इतना ही था। तो इस वाली वीडियो में भी इतना ही था, और मोनोक्लोनल एंटीबॉडी के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे, जो कि कल आ जाएगी। ठीक है, या फिर आज आ जाएगी। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही था, और प्रीवियस वीडियो 2 है वो पूरी इम्यूनोलॉजी आप सीख जाओगे ऑलमोस्ट। ठीक है, तो वो प्रीवियस है वीडियो भी देख लेना, और चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। ठीक है, बाय बाय।